हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ योर होस्ट दीपेश थापा। तो आज अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वही जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक राइड रिव्यू दूंगा अपना स्ट्रेट ट्रिपल आर का। अब हुआ यूँ, बाहर चलते चलते बात करते हैं आपसे कि हुआ यूँ, मैं कल निकला था अपने बाइक को राइड के लिए और वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं अपना गोप्रो का, क्या हाल है भाई, गोप्रो का माइक ऑन करना भूल गया। और जब मैं घर आया तो मैंने सोचा भाई अच्छी वीडियो बनी है, बट माइक का आउटपुट ही नहीं था। तो हियर दिस इज़ माई मेंटेस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटे से राइड के लिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि डेली इसको 10-20 किलोमीटर चला लूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मेंटेस अगेन गाइस। एंड उसी राइड के दौरान जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं इस बाइक का राइड रिव्यू भी दूंगा। तो सो गाइस, अभी तक मेरी बाइक जब से आई है मेरे पास 209 किलोमीटर चल चुकी है। एंड जो आज का वीडियो है राइड रिव्यू का, उसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में। सो आई विल डिवाइड लाइक जो पहला एस्पेक्ट होगा वो इंजन वाइज रहेगा, दूसरा एस्पेक्ट होगा वो मेरा आई कवर्ड इसका सस्पेंशन और राइड कंफर्ट, तीसरा जो मेरा एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट ट्विन एंड ट्रिपल आर। और ऐसे ही मैं ब्रेकिंग का एस्पेक्ट भी कवर करूँगा और मैं कंपेयर भी करता रहूँगा, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ स्ट्रीट ट्विन के बाद जब मैं स्ट्रीट ट्रिपल चला रहा हूँ तो मुझे क्या डिफरेंस फील हो रहा है। तो बस बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं अपना एक रिव्यू और जो कंपैरिजन है स्ट्रीट ट्विन और स्ट्रीट ट्रिपल आर का रखूँगा। तो सबसे पहले कवर करता हूँ इसके इंजन पार्ट्स दोनों का। तो स्ट्रीट ट्विन कम्स विद 900 cc पैरेलल ट्विन इंजन एंड दिस इज अ 765 cc इनलाइन 3, जिसको हम ट्रिपल भी बोलते हैं इंजन। स्ट्रीट ट्विन गिव्स यू द आउटपुट ऑफ, अभी का जो मॉडल है 65 हॉर्स पावर, मेरा वाला मॉडल 55 हॉर्स पावर देता था, एंड दिस गिव्स यू 118 हॉर्स पावर। सो ह्यूज डिफरेंस ऑफ हॉर्स पावर आपको फील होता भी है और जो मुझे अभी फील हो भी रहा है। ओके, एंड सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो टॉर्क आउटपुट का, दोनों का टॉर्क आउटपुट लगभग सेम ही है। स्ट्रीट ट्विन 80 Nm, दिस वन इज 79 Nm, बट मेजर डिफरेंस स्ट्रीट ट्विन का जो टॉर्क है, जो आउटपुट है पावर का आउटपुट, वो काफ़ी इनिशियल आरपीएम में आपको मिलता है, लाइक फ्रॉम 3000 आरपीएम, काफ़ी लो आरपीएम में आपको टॉर्क आउटपुट वो देना शुरू कर देता है। बट जो स्ट्रीट ट्रिपल आर है, इसका जो पावर आउटपुट है काफ़ी लीनियर है, एकदम इमेंस नहीं आता। इमेंस कब आता है? द मोमेंट यू क्रॉस 8000 आरपीएम, तब फिर आपको फील होता है कि हाँ भैया इस बाइक का एक अंदर का जो बीस्ट है वो अपने आप को अनलीश कर चुका है। सो दिस इज़ अ वेरी मेन डिफरेंस विच आई फील। स्ट्रीट ट्विन को थोड़ा सा थ्रॉटल देते ही वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका पुलिंग फील होता था, इस बाइक का लीनियर फील होता है, काफ़ी कांस्टेंट और लीनियर इसका टॉर्क जो पावर आउटपुट है वो फील होता है। ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो कितना अच्छा रहता है, दिन कितना अच्छा जाता है। और सेकेंड एस्पेक्ट की बात करूँ मैं, अगर स्ट्रीट ट्विन और स्ट्रीट ट्रिपल आर के बीच में राइडिंग कंफर्ट की बात करता हूँ, ठीक है। स्ट्रीट ट्विन मेरे को दो, आई एम 5'6", तो मुझे स्ट्रीट ट्विन ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, बिकॉज उसमें मेरे दोनों पाँव फ्लैट फुट टच होते थे नीचे। एंड स्ट्रीट ट्रिपल आर क्योंकि इसकी जो सीटिंग हाइट है वो कुछ 800 समथिंग मिलीमीटर्स की है, तो इसमें मेरे दोनों जो टो टच है वो कंफर्टेबली नीचे लगते हैं। तो ड्यूरिंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में स्ट्रीट ट्विन मुझे इजी टू हैंडल लगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रीट ट्रिपल आर। बट इट डजेंट मीन कि ये चलाने में मुश्किल है, ऑब्वियसली नो डाउट बहुत इजी है। द क्लच मूवमेंट इज़ वेरी लाइट, इक्विवेलेंट टू स्ट्रीट ट्विन। एंड स्ट्रीट ट्विन का जो क्लच है वो रॉयल इनफील्ड से काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रायम्फ के क्लच मूवमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है, आपको फील ही नहीं होता है कि यू आर राइडिंग हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स। तो राइडिंग कंफर्ट की ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सस्पेंशन सेटअप, बिकॉज सस्पेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर राइडिंग कंफर्ट। स्ट्रीट ट्विन ऑब्वियसली मॉडर्न क्लासिक, थोड़ा ट्रेडिशनल टच उसको दिया गया है, तो दैट कम्स विद द ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक फोक्स विदाउट एडजस्टमेंट, प्री लोड एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं। सेम गोज विद द रियर ऑफ द स्ट्रीट ट्विन, स्प्रिंग सस्पेंशन, आपको स्प्रिंग सेटअप सस्पेंशन, प्रीलोड सस्पेंशन सेटअप है उसमें। जबकि स्ट्रीट ट्रिपल आर
का राइडिंग कंफर्ट इज मच बेटर देन द स्ट्रीट ट्विन. क्यों? बिकॉज स्ट्रीट ट्रिपल आर वर्ल्ड का जो सबसे माना हुआ सस्पेंशन सेटअप का कंपनी है, दैट इज शोवा. ट्रिपल आर में दोनों फ्रंट और रियर में the Triumph is using Showa, which is fully adjustable both front and rear, and stock setting ही इसका इतना comfortable है that I don't need any setup अपना सर्विस सेंटर में जाके. and believe me, the ride comfort in the suspension वाला aspect street triple R is much smooth than the street twin. So full marks street triple R over the street twin. And the next aspect which I want to cover, because I am riding right now in the traffic, तो जो heat management of the motorcycle है, I am quite surprised with the street triple R, because street twin 900cc no doubt जब फ्रीली बाइक चल रही है विदाउट ट्रैफिक, हाईवे पे आप क्रूज कर रहे हैं, तो आपको हीट का इशू बिल्कुल भी नहीं आता स्ट्रीट ट्विन में. स्ट्रीट ट्विन में इशू कब आता था? जब गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलती थी, बार बार स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलती थी, एंड स्पेशली व्हेन द रेडिएटर फैंस गेट एक्टिवेटेड इन द स्ट्रीट ट्विन, तो उसका पूरा हीट जो था वो पूरा आपके ऊपर फेंकता था. तो दैट वाज अ ह्यूज नेगेटिव पॉइंट फॉर द स्ट्रीट ट्विन. बट इन द स्ट्रीट ट्रिपल आर नो डाउट आप कोई भी सुपर बाइक 500cc से ऊपर की बाइक चलाइए, आपको हीट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. बट स्ट्रीट ट्रिपल आर का हीट मैनेजमेंट इज़ फार बेटर देन द स्ट्रीट ट्विन. एटलीस्ट ऊपर की तरफ नहीं फेंकता है, हाँ लेफ्ट एंड राइट जाता है, बट if I compare, then no doubt street triple R complete winner in the heat management category. उसके बाद वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हर कोई सुपर बाइक वाला जिसके पास भी सुपर बाइक है या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है वो चाहता है, दैट इज द ब्रेकिंग aspect of the motorcycle, because these are the high powered high performance motorcycle, तो इनके ब्रेकिंग भी काफ़ी एफिशिएंट होने चाहिए. तो ब्रेकिंग के मामले में जो 2019 वाले स्ट्रीट ट्विंस थे, सबके ब्रेकिंग भैया इनएफिशिएंट थे, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट स्ट्रीट ट्विंस केम विद द निसन का ब्रेकिंग सिस्टम, एंड निसन नॉट एट ऑल गुड. मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा है, क्योंकि इतना हाईली टॉर्क मोटरसाइकिल है और ब्रेकिंग बहुत ही बेकार ब्रेक थे उसके. मैंने उसमें आफ्टर मार्केट EBC के शिंटेड ब्रेक पैड्स भी यूज़ कर लिए, बट नो, नॉट एट ऑल इफेक्टिव. बट इन द ब्रेकिंग सेगमेंट स्ट्रीट ट्रिपल R इज़ ए कम्प्लीटली विनर अगेन, बिकॉज एज यूजुअल the triple R is using world class Brembo M432s, dual disc in front, single disc in back, and that too with the Brembo M432s, class apart. So ब्रेकिंग के मामले में स्ट्रीट ट्रिपल R का फीडबैक इज़ मच बेटर देन द स्ट्रीट ट्विन, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. तो अभी बजाय कुछ 11:15 सुबह के, और ह्यूमिडिटी सीरियसली शुरू हो गई है, और ये स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है यार. प्रॉब्लम पता क्या है? हाफ स्लीव बाइक चला नहीं सकते, क्योंकि वो फिर पूरी स्किन को इरिटेशन होती है, वो गर्मी सन हीट की वजह से, गर्मी की वजह से. और फुल स्लीव लगा लो या पूरा राइडिंग गियर लगा लो तो भाई गर्मी में ही मर जाते हैं. व्हाट टू डू? कुछ है आपके पास जुगाड़ इसका? है तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे अभी. स्ट्रीट ट्विन नो राइडिंग मोड्स एट ऑल, ओनली द आई कैन प्ले विद द ट्रैक्शन कंट्रोल. ठीक है, उसको मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता था, कोई भी राइडिंग मोड नहीं था मेरे वाले में. 2019 स्ट्रीट ट्विन में 2 राइडिंग मोड इंट्रोड्यूस कर दिए थे, एंड इन दिस बाइक आई एम गेटिंग अ 4 राइडिंग मोड्स, विच इज द रेन, road, sports, and the rider mode. Right now I am in the sports mode, plus I can switch on and off the traction control. I can control the different level of traction control. ABS, rider mode where basically what is rider mode? Rider mode is a you can say the pro mode in which you can customize your own settings of the bike. अभी मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है, मुझे उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. एंड electronic wise, street twin out of 5, 1 street triple R 5 में से 5 ही देना पसंद करूँगा यार इसको. And I would also like to include one more stuff. Just pay attention to my speedometer and the gearing.
अभी मेरी बाइक 6th गियर पे है एंड आई एम राइडिंग, इसको मैं 40 से नीचे भी चलाऊँ ना अभी, सी 36 आई एम राइडिंग राइट नाउ एंड माई बाइक इज स्टिल ऑन 6th गियर, और ये बहुत ईजिली जा रही है। देयर इज़ नो एट ऑल इंजन नॉकिंग, कुछ भी नहीं है, उसका साउंड नहीं है, ऐसा फील नहीं हो रहा कि इंजन इज स्ट्रगलिंग टू कीप इट अप, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बट द सेम थिंग इफ आई कंपेयर इट विद द स्ट्रीट ट्विन, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पैरेलल ट्विन 270 डिग्री फायरिंग ऑर्डर इंजन, स्ट्रीट ट्विन में मैं उसको टॉप गियर में इतने स्लो स्पीड में मेंटेन नहीं कर पाता था। वो बाइक बोलती थी कि नाउ देयर इज़ अ नीड टू यू नो गियर चेंज, आपको 3rd या 4th गियर में उसे मेंटेन करना पड़ता था। बट दिस बाइक सी 38 इन 6th गियर, प्रीटी कूल मैन। एक ये चीज़ मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ इसका। अदरवाइज मेरी राइड भी ख़त्म हो चुकी है और आई जस्ट होप कि मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू, राइड एक्सपीरियंस, कंपैरिजन भी आप लोगों को दे दिया होगा। ऑब्वियसली कुछ एस्पेक्ट्स मेरे से छूट गए हैं या मैं कवर नहीं कर पाया या मैं भूल गया, जो भी गई है मेरी गलती है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट आई हैड ट्राइड कि जो मोटा मोटा और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं कवर कर लूँ। तो गाइज हु आर अपग्रेडिंग स्पेशली फ्रॉम अ स्ट्रीट ट्विन और मॉडर्न क्लासिक्स टू अ रोडस्टर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं तो हेल्प हो ही जाए। तो इसी के साथ अपने इस व्लॉग को, वीडियो को मैं करता हूँ बंद। आई जस्ट विश आप लोग ठीक हो, सेफ हो, विदाउट मास्क प्लीज़ बाहर ना निकले। कोविड के केसेस फिर से राइज हो रहे हैं, सो अपनी सेफ्टी में ही सबकी सेफ्टी है। एंड हमेशा की तरह राइड हार्ड, राइड सेफ, डू वेयर हेलमेट्स, डू वेयर सीट बेल्ट्स। सायनारा फ्रॉम मी एंड माई मेंटिस, सी यू गाइस। तो वीडियो को मैंने कर दिया ख़त्म। आप लोगों को करना है अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट करना अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो यार थोड़ी तो हेल्प करो। टेक केयर, सी यू, राइड हार्ड, राइड सेफ।